कथा माता पार्वती ने सभी ऋषियों को कुत्ते की योनि में होने का श्राप क्यों दिया। जैसा मैं तो नीतू पांडे टिप्स आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि जो शिव को भजता है उन्हें माता पार्वती को अवश्य भजना चाहिए, क्योंकि इससे देवी का अपमान होता है अगर उनकी पूजा न की जाए तो। इसलिए देवी और देवता यानी कि माता और पिता दोनों को बराबर से सम्मान मनुष्य को देना चाहिए। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा कर ली तो माता को भूल जाएंगे। तो इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, मार्कंडेय जी कहते हैं, गौ में बड़ी पवित्र वस्तु हैं, वे सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली हैं। इसलिए गोदान और शिव भक्ति से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में राजश्री वीरन के पुरोहित मैत्रेय जी हुआ करते थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है। वह मंदिर अमरावती पुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर स्थित है। उसके मातम्य से और नर्मदा के प्रभाव से द्विज श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगते हैं। यानी कि माता नर्मदा का इतना प्रभाव है कि उसमें जो स्नान ध्यान वगैरह कर लेता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है। तो युधिष्ठिर इस पर कहते हैं, नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो जो उत्तम तीर्थ है उनका वर्णन सुनो। यज्ञ पर्वत पर मेघवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जंगल है, जहाँ पहले के समय में चक्रवर्ती राजा रंती देव ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित अपने कुल को गोलोक में पहुंचाया था। फिर मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य और ऋष्यंग, श्रृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि शस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। तो हे राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं पाप और पुण्य के लेखा जोखा से। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करती है। उसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने साप भ्रष्ट ब्राह्मणों को साप से मुक्त किया था और अब वह ब्राह्मण उस तीर्थ के माहात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भुगते हैं। तो आदि कल्प के सतयुग की बात है। चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करते थे, जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए, जहाँ भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ नर्मदा बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहाँ मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी सांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, हे तपोनिधि, महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरण विंदों का अर्चन करना चाहते हैं। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ रविश्चंद्र, यहाँ शीघ्र आओ और सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहाँ आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने अर्घ्य देकर यानी कि उनकी अर्चना करके और उनका पैरों को धोकर आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, हे महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो हैं ना। तो राजा कहते हैं, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया है, जो आपके चरण विंदों का दर्शन पाकर यानी कि आपके चरणों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया हूँ। तो मुनि श्रेष्ठ, सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूँ? अगस्त्य जी ने कहा, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन हैं वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक वनिका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तो राजा कहते हैं, हे महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूँगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में गए। वहाँ 10 योजन विस्तृत भूमि में
यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए, खंभे गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक के रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भरद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्म, दृश्य, लोमेश तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में पधारे थे, सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधित दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। यह देखकर ये सभी कुपित हो उठे। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा, अतः प्रसन्न हो। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्धपाद आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हो गए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में जटा और वत्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, लेकिन उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा अर्चना नहीं की। इसलिए माता पार्वती ने उन ब्राह्मणों को श्राप देते हुए कहा, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में ही पड़े हुए थे। हे राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सबको साप से मुक्त कर दो। तो राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस साप से मुक्त अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इनका सब पाप मुझ में आ जाए। यानी उन्होंने संकल्प किया और सभी ऋषियों का पाप रविश्चंद्र राजा ने ले लिया और उनको सभी ऋषियों को मुक्त करके शिवलोक को भिजवा दिया। राजा के ऐसा करते ही वे सब मुनि तक्षण साप से मुक्त हो गए और राजा के से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने, महाराज क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न सुना ही है। मनुष्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो जो सुकर है, लेकिन अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है। यानी कि तुमने जो धर्म के कार्य किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं, वह पुण्य किसी और को दान देना बड़ी ही उत्तम बात है। ऐसा तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपना पुण्य नहीं दे सकता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए कहते हैं, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यही मेरा प्रिय वर है। तो एवं मस्तु कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। ऐसा ही होगा, यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर ध्यान हो गया। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, यानी कि यमराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया है। राजन, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। तो रविश्चंद्र बोले, सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा कर। यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी यह अच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओगे। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अनन्य जीवों को पाप से उद्धार किया है, उन सबकी कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर चढ़कर अपने लोक को चले गए। इस तरह से राजा रविश्चंद्र ने सभी लोगों का भला किया और अच्छा कर्म करते हुए वे ईश्वर के लोक को प्राप्त हुए। ऐसे लोगों को ईश्वर भी बड़ा ही स्नेह करते हैं और अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, क्योंकि कोई भी धन दे सकता है, अन्न दे सकता है, जल दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, आभूषण दे सकता है, पैरों में पादुका दे सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य अपना पुण्य नहीं दे सकता है और पुण्य देने वाला ईश्वर से कम नहीं होता है। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।